आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में किया। कब किया? 1916 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया। किसमें किया? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। कुंदन लाल मिस्त्री को राजस्थानी चित्रकला, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। अगला क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो वह आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। और राजस्थान में आधुनिक चित्रकार का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों व उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल व ढूंढाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में नाथद्वारा व देवगढ़ शैली आती है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ व नागौर शैली आती है। हाड़ौती स्कूल में कोटा व बूंदी शैली आती है। और ढूंढाड़ में चावंड व उदयपुर शैली नहीं आती है, क्योंकि चावंड व उदयपुर शैली किस में आती है? मेवाड़ स्कूल में। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थानी चित्र शैली को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों में बांटा गया है। और इन 4 स्कूलों में अनेक उप शैलियों के अंदर भी बांटा गया है। पहले बात करेंगे कि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती हैं। तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथद्वारा शैली आती है। कौन सी आती है? नाथद्वारा शैली आती है। इसके अंतर्गत चावंड शैली आती है। इसके अंतर्गत उदयपुर शैली आती है। इसके अंतर्गत देवगढ़ शैली आती है। इसके अंतर्गत बेगू शैली आती है, जो कि भीलवाड़ा में। इसके अंतर्गत शाहपुरा शैली आती है। और इसके अंतर्गत केलवा शैली आती है। कौन सी? केलवा शैली आती है। ये केलवा इंपोर्टेंट है, ये याद रखना आप। तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथद्वारा शैली आती है, चावंड शैली आती है, उदयपुर शैली आती है, देवगढ़ शैली आती है, बेगू शैली आती है, शाहपुरा शैली आती है और केलवा की शैली, ये चित्रकला की शैली है जो कि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो ये आप अपने नोटबुक के अंदर ऐड कर लेना। इसके अलावा दूसरी, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती हैं? तो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली आती है। इसके अलावा बीकानेर शैली आती है। इसके अलावा जैसलमेर शैली आती है। इसके अलावा नागौर शैली आती है। और इसके अलावा किशनगढ़ शैली आती है। और इसके अलावा पाली शैली आती है। और एक गाणेराव शैली, ये मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो विद्यार्थियों, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली आती है, बीकानेर शैली आती है, जैसलमेर शैली आती है, नागौर शैली आती है। इसके अलावा किशनगढ़ जो कि अजमेर की शैली है वो आती है। और पाली की शैली आती है, वह गाणेराव की शैली आती है। तो आप ये 2 नाम याद रखना, एक तो गाणेराव और एक किशनगढ़, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इसके अलावा तीसरी है कि ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी उप शैली आती है? तो इसके अंतर्गत आमेर आती है। इसके अंतर्गत जयपुर शैली आती है। इसके अंतर्गत अलवर शैली आती है। और इसके अंतर्गत करौली शैली आती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, एक उनियारा शैली आती है, एक शेखावटी शैली आती है, एक
ईश्वरदा शैली आती है, और एक सामोद, सामोद जयपुर के अंतर्गत। ये इतनी शैली ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, करौली शैली। और इसके अलावा उनियारा चित्र शैली और शेखावटी चित्र शैली और ईश्वरदा चित्र शैली व सामोद की चित्र शैलियां जो कि ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत एक उनियारा याद रखना इंपॉर्टेंट है, और एक ईश्वरदा और एक सामोद, क्योंकि ये बाकी तो जिलों के नाम से आएगा तो आप निकाल लोगे आंसर, लेकिन ये कुछ विशेष क्षेत्र से हैं तो इनका नाम आप याद रखना, एक उनियारा, एक ईश्वरदा और एक सामोद। और मारवाड़ के अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना घाणेराव और एक किशनगढ़ वाली। और मेवाड़ के अंतर्गत एक देवगढ़, बेगू, चावंड व नाथद्वारा और एक केलवा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके अलावा एक हाड़ौती की आती है, और हाड़ौती के अंतर्गत तो आती है एक बूंदी की आती है, और एक कोटा और एक झालावाड़, ये तीन ही आती है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत यानी कोटा संभाग वाली। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ शैली किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ ये हाड़ौती का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत बूंदी शैली आती है, कोटा व झालावाड़ की जो प्रमुख शैलियां होती हैं वे मुख्य रूप से हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती हैं। और बाकियों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ व हाड़ौती शैली। इनका विभाजन भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर मुख्य रूप से 4 स्कूलों में बांटा गया है राजस्थान की चित्र शैलियों को। अगला क्वेश्चन, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थान चित्रकला की किस शैली में वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपका आंसर होगा हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, यानी कि घाणेराव, रिया, भिनाय और जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित हैं, तो ये किस स्कूल के अंतर्गत यानी कि कौन सी चित्र शैली के अंतर्गत ये उप शैली आती हैं? तो ये घाणेराव, अभी मैंने लिखा था कि मारवाड़ शैली के अंतर्गत घाणेराव आती है, तो आपको इस एक से भी आंसर निकल जाता, मारवाड़ स्कूल चित्र शैली के अंतर्गत घाणेराव आती है। और इसके अलावा ये भी लिख लेना, एक रिया, एक बिनाय और एक जूनिया, ये भी ठिकाने इस मारवाड़ स्कूल चित्र शैली के अंतर्गत आते हैं, ये भी अपने नोटबुक के अंदर ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो नाथद्वारा का, किशनगढ़ का, बूंदी का व मारवाड़ का। तो मोर ध्वज निहाल चंद ये मुख्य रूप से किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था, जो किशनगढ़ के सावंत सिंह यानी कि नागरी दास के ये दरबारी चित्रकार था। इस मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी का चित्र बनाया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए? किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए? देखो, किसी भी चित्रकला से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो चाहे नाथद्वारा हो, किशनगढ़ हो, चाहे बूंदी हो, चाहे मारवाड़ हो, यानी कि वहां के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए और वहां के प्रमुख कौन कौन से चित्र प्रसिद्ध हैं और कौन से राजा के समय वहां की चित्र शैली का स्वर्ण युगम यानी कि स्वर्णिम काल था। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो किशनगढ़ चित्र शैली के इंपोर्टेंट चित्रकार कौन कौन से हुए? एक का नाम निहाल ध्वज, निहाल चंद, मोर ध्वज। इसके अलावा नागरीदास, नागरीदास। इसके अलावा लाडली दास, लाडली दास। इसके अलावा रामनाथ, रामनाथ। इसके अलावा सवाई राम, सवाई राम। इसके अलावा तुलसीदास, तुलसीदास। इसके अलावा अमरचंद, अमरचंद। ये सब ये पूरे किशनगढ़ चित्र शैली के। और अमरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का चित्रकार किया था अमरचंद के द्वारा। और इसके अलावा भंवरलाल, भंवरलाल। इसके अलावा अमरू। इसके अलावा सूरजमल। इसके अलावा बदन सिंह, बदन सिंह। सीताराम, सीताराम। और एक नानक राम, नानक राम। ये
किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए, और इन्हीं में से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोरध्वज निहालचंद, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया। इसके अलावा नागरीदास, इसके अलावा लाडली दास, इसके अलावा रामनाथ, सवाईराम, तुलसीदास, इसके अलावा अमरचंद। और इस अमरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का निर्माण किया गया चित्रकार का। और इसके अलावा भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम और नानक राम, ये सभी प्रमुख चित्रकार किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये अभी मैंने बताया था, ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित रखते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए। एक मोरध्वज निहालचंद, एक नागरीदास, एक लाडली दास, एक रामनाथ, एक सवाईराम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम और नानक राम, ये प्रमुख किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हुए थे। ये आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन, अगला वापस क्वेश्चन आ गया, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकला की किस शैली से संबंध है? तो ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध रखते हैं। जो मैंने ये नाम आपको लिखवाए हैं, ये आप इतने याद कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका मतलब बीकानेर के अलावा कौन से चित्रकार? जय किशन मथेरना, ये तो बीकानेर से हैं। शाह मोहम्मद, ये भी बीकानेर से हैं। अबू हमीद, ये भी बीकानेर से, लेकिन नानक राम, अभी मैंने लिखा था, ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध रखते हैं। नानक राम इसका राइट आंसर होगा, जो कि बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णिम युग कौन से राजा के समय था? तो राजा नागरीदास, यानी कि जैसे सावंत सिंह के नाम से जाना जाता था, तो उनके समय किशनगढ़ चित्रशैली स्वर्णिम युग था। और इनका शासनकाल 1748 से लेकर 1764 के मध्य इनका शासनकाल था। और किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णिम युग था सावंत दास, यानी कि नागरीदास के समय। और ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, इन्होंने 1764 में अपना राजा का पद छोड़कर वह अपनी प्रेमिका के साथ, बनी ठनी के साथ में वे वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। और वृंदावन में भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। और वहीं पर वृंदावन में ही सावंत सिंह यानी कि नागरीदास की मृत्यु हुई थी। और जहां पर वृंदावन में इनका निवास स्थान था नागरीदास का, तो उसको कहते हैं नागरीदास का डेरा कहा जाता है, उसे नागरीदास का डेरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो वह राजा सावंत सिंह नागरीदास, जो एक कवि व चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो यह किशनगढ़ चित्रशैली से संबंध रखते हैं। और इन्हीं के समय बनी ठनी का चित्र किया गया था। बनी ठनी के बारे में आपको बता दूं कि बनी ठनी सावंत सिंह राजा की प्रेमिका थी। और इसका चित्र, बनी ठनी का चित्र सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहालचंद के द्वारा बनाया गया था। और बनी ठनी की कुछ विशेषताएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि बनी ठनी का चित्र, इनकी लंबी जुल्फें थी, धनुष आकार की भौहें थी, घने काले बाल थे, हाथ में अर्ध खिला कमल का फूल था, नाक में सुंदर आभूषण बेसरी पहना हुआ। ये प्रश्न पूछा हुआ है, नाक में कौन सा आभूषण था? तो बेसरी आभूषण नाक में पहने हुए, एक हाथ से घूंघट पकड़े हुए और एक लठ गालों पर, और तीखी नाक वाली, माथे पर बिंदिया और सफेद मोतियों की लड़ी, और कानों में सुंदर आभूषण और पतली गर्दन वाली इनकी बनी ठनी की प्रमुख विशेषता है। और बनी ठनी का चित्र सावंत सिंह के दरबारी कवि यानी कि मोरध्वज निहालचंद के द्वारा बनाया गया था। और इस बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय
एरिक एरिक डिक्सन एरिक डिक्सन और फयाज अली को इसे बनी ठनी का चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा के नाम से पुकारा था। और ये मोनालिसा कौन थी? तो ये मोनालिसा का चित्र इटली के ये यानी कि इस मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? तो इटली के लियोनार्ड द विंची के द्वारा इसका चित्र बनाया गया था इटली के अंदर। और इस मोनालिसा का यानी कि भारतीय मोनालिसा जिस बनी ठनी का एक प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर है, वहां पर इसका एक चित्र यानी कि इसकी एक बनी ठनी की प्रतिलिपि वहीं पर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो अभी मैंने बताया था कि सावंत सिंह का कार्यकाल 1748 से लेकर 1764 के मध्य था। और 1764 में इन्होंने अपना राजा का पद छोड़कर अपनी प्रेमिका बनी ठनी के साथ में कहां पर चले गए थे? वृंदावन चले गए थे और वहां पर भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे और वहीं पर भी इनकी मृत्यु हुई थी। और जहां सावंत दास यानी कि नागरीदास का निवास स्थान था उसे नागरीदास का डेरे के नाम से जाना जाता है। तो इसकी मृत्यु कहां हुई थी? वृंदावन के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो बनी ठनी पेंटिंग कौन सी चित्रकला से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। बनी ठनी जो कि सावंत सिंह के समय उसके दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहालचंद के द्वारा बनाया गया था। और इस बनी ठनी पर 5 मई 1973 को भारत सरकार के द्वारा 20 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम चित्र जिस पर भारत सरकार के द्वारा 5 मई 1973 को 20 पैसे की डाक टिकट जारी की गई, कौन से चित्र पर की गई थी? तो बनी ठनी पर इस पेंटिंग पर जारी की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और इसे बनी ठनी को चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। और एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय मोनालिसा का यानी कि इंडियन मोनालिसा के नाम से पुकारा। अगला क्वेश्चन, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंध है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंध रखता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह यानी कि नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो ये निहाल ध्वज यानी कि निहालचंद मोरध्वज के द्वारा बनाई गई। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो ये बारामासा, पिछवाई, राग रागिनी व बनी ठनी। तो बनी ठनी पर 5 मई 1973 को भारत सरकार के द्वारा 20 पैसों का डाक टिकट जारी किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। अगला क्वेश्चन, निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो मोरध्वज निहालचंद ये सावंत सिंह यानी कि नागरीदास के दरबारी चित्रकार थे और इन्हीं के द्वारा बनी ठनी का पेंटिंग बनाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ शैली मंदिर कला के लिए, चित्रकला के लिए, तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रबल गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, निकुली थोड़ी वाली महिला जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये करती हैं। तो ये किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर बनी ठनी का चित्र के बारे में ये विशेषता बता रहा है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर एक बार एग्जाम में पूछा गया कि इसमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें सफेद रंग,
सफेद व गुलाबी रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। किसमें? किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पर चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का चित्र जो अमरचंद के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर दीपावली का चित्र भी बनाया गया, यहाँ पर कमल के फूल का भी चित्र बनाया गया, यहाँ पर केला, गाय व पतंग, हंस आदि का भी चित्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कलीला दमना है, तो ये मेवाड़ शैली की कहानियों के दो पात्रों के नाम है। मेवाड़ चित्रकला जो मुख्य रूप से संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। यहाँ पर मेवाड़ शैली की कहानियों के दो पात्रों के नाम है, जिसका नाम है, एक का नाम कलीला, एक का नाम दमना। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र मेवाड़, किशनगढ़, शेखावटी व मारवाड़। तो ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है। यानी कि जैसे मेवाड़ का गीत गोविंद चित्र प्रसिद्ध है, उसी तरह जैसलमेर का मुंबल चित्र जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध है। उसी तरह बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रमुख प्रसिद्ध चित्र है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो वह मेवाड़ के राजा महाराजा जगत सिंह के समय 1628 से 1652 के मध्य रागमाला का चित्रण किया गया, रसिक प्रिया का चित्रण किया गया और गीत गोविंद के चित्रण यानी कि लघु चित्रण किए गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनका चित्रण किसके द्वारा किया गया था? इनका चित्रण साहिबदीन के द्वारा मेवाड़ के अंदर जगत सिंह फर्स्ट के समय 1628 से 1652 के मध्य इसका शासनकाल है। इन्हीं के समय साहिबदीन के द्वारा मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया व गीत गोविंद जैसे लघु चित्र किए गए थे। साहिबदीन के द्वारा ये जगत सिंह के दरबारी चित्रकार था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए, जिनके द्वारा कौन कौन से चित्र बनाए गए। मेवाड़ के अंदर हीरानंद हुआ था। कौन हुआ था? हीरानंद हुआ था। इनके द्वारा सुपाचन चरित्रम नामक चित्र बनाया था। साहिबदीन के द्वारा रागमाला, गीत गोविंद व रसिक प्रिया का चित्र बनाया था, जो कि जगत सिंह फर्स्ट के समय। इसके अलावा मनोर हुआ था। कौन हुआ था? एक चित्रकार था मनोर। ये जगत सिंह फर्स्ट के समय आर्षीय रामायण का चित्र किया था। इसके अलावा जगन्नाथ के द्वारा बिहारी सतसई का चित्रण संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा इनका शासनकाल था 1628 से लेकर 1652 के मध्य। और इसी के काल के समय मेवाड़ चित्रकला का विकास सर्वाधिक हुआ था और इसी के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसी के काल के समय मेवाड़ में अनेक लघु चित्र शैलियां का विकास हुआ और महाराणा जगत सिंह के समय यानी कि
महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चित्तौरो री ओरी नामक एक कला विद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है। यानी कि चित्तौरो री ओरी उदयपुर के राजमहलों में एक कला विद्यालय खोला गया था, जिसे तस्वीरारो कारखाना के नाम से भी जाना जाता है, और ये जगत सिंह फेस्ट के समय खोला गया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णिम युग निम्न में से कौन सा है? तो ये 1628 से 1652 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के समय मेवाड़ चित्रशैली में लघु चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णिम युग जगत सिंह फेस्ट के काल को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? इसका राइट आंसर होगा साहिबदीन। साहिबदीन मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का प्रमुख चित्रकार था, जिसके द्वारा रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे लघु चित्रों का चित्र किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का राजा तेज सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार था, जिसका नाम था कमलचंद, जिनके द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ की चित्र किया गया था। तो मेवाड़ के महाराजा तेज सिंह के समय कमलचंद के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित किया गया था। और उसके बाद में लाखा के समय, यानी कि मेवाड़ के महाराजा लाखा के समय एक चित्रकार हुआ था, जिसका नाम था धनसार। चित्रकार का क्या नाम था? धनसार। इसके द्वारा कलप सूत्र का चित्रण किया गया था। उसके बाद में मेवाड़ में मोकल का शासन था, तो मेवाड़ के महाराजा मोकल के समय हीरानंद हुआ था। कौन हुआ था? हीरानंद हुआ था। इसके द्वारा सुपाचन चरित्रम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई थी। और उसके बाद में जगत सिंह फेस्ट, जिसका शासनकाल 1628 से 1652 के मध्य जो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, और इसके समय इसके दरबारी थे साहिबदीन। इसके द्वारा रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे चित्र किए गए थे। और जगत सिंह के ही एक दरबारी थे मनोहर। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मनोहर कौन सी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे? और मनोहर और साहिबदीन, इन दोनों के द्वारा आर्ष रामायण का चित्र किया गया था। और इसके अलावा मेवाड़ के महाराजा संग्राम सिंह सेकंड के समय एक प्रमुख चित्रकार था, उसका नाम था जगन्नाथ। और इनके द्वारा बिहारी सतसई का चित्र किया गया था। तो ये मेवाड़ के प्रमुख चित्रकार हैं, जिनके द्वारा अलग अलग चित्र किए गए थे। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन से राजा के समय कौन सा चित्रकार था और जिसके द्वारा कौन कौन से चित्र किए गए थे। अगला क्वेश्चन, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो यानी कि ये किसका दरबारी चित्रकार था? तो अभी मैंने कहा था कि ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फेस्ट का, जिसका शासनकाल 1628 से 1652 के मध्य था। और उनका दरबारी कवि साहिबदीन था। और इसके द्वारा रागमाला, गीत गोविंद व रसिक प्रिया की चित्रित ग्रंथों की रचना की गई थी। और इसके अलावा जगत सिंह फेस्ट का एक दरबारी और था, जिसका प्रमुख चित्रकार था, उसका नाम था मनोहर। क्या नाम था? मनोहर। अगला क्वेश्चन, चित्रकार
निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित हैं। और यदि प्रश्न पूछे कि साहिब राम कौन सी चित्र शैली से संबंध रखते हैं? तो साहिब राम होगा तो आंसर होगा जयपुर चित्र शैली, और साहिबुद्दीन होगा तो आपका आंसर होगा मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की राज व्यवस्था की मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने वाला हूं, और मेरे यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइब पूरा होने के बाद में आने वाले एग्जाम के लिए 2011 से 2023 तक जो विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी मैराथन 7-8 घंटों की एक राजस्थान पॉलिटी की इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आऊँगा। और यदि आप इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करोगे और यदि 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके उपलक्ष्य के अंदर मैं आपको राजस्थान की राज व्यवस्था की 7-8 घंटों की इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद।